भारती न्यूज, सीधा, सटीक और हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सनन आ गई हूँ लेकर आपके लिए एंटरटेनमेंट का मसालेदार तड़का। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की दुनिया की। इन खास लोगों के लिए रखी गई सिकंदर की स्पेशल स्क्रीनिंग। गजब का है भाईजान का ये न्यू लुक। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान का अंदाज सबसे डिफरेंट है। उनका स्टाइल तो डिफरेंट है ही, लेकिन उनके फिल्मों को प्रमोट करने का तरीका भी बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों से काफ़ी अलग है। भाईजान जल्द ही अपनी एक्शन से भरपूर फिल्म सिकंदर के साथ फैंस के बीच आ रहे हैं। ये फिल्म इस ईद पर धूम मचाएगी और अब सलमान खान ने अपनी इस फिल्म का यूनिक प्रमोशन किया है। साजिद नादिदवाला के प्रोडक्शन में बनी सिकंदर के अब तक 4 गाने और एक टीजर के साथ कई पोस्टर्स रिलीज हो चुके हैं। सिकंदर का प्रमोशन अभी तक सोशल मीडिया पर हुआ था, लेकिन अब हाल ही में मेकर्स ने मुंबई के कुछ खास लोगों के लिए स्क्रीनिंग रखी है। इस स्पेशल स्क्रीनिंग में पहुंचे सलमान खान का लुक देखकर उनके फैंस भी पूरी तरीके से शॉक रह गए। नई प्रधान ने किया नाक में दम और मिल गई बनारस को सजा। Amazon प्राइम वीडियो की ओरिजिनल सीरीज पंचायत के अब तक 3 सीजन आ चुके हैं। छोटे से गांव फुलेरा की पंचायत में जिस तरह से फैसले लिए जाते हैं, उस कहानी ने लाखों लोगों का दिल छुआ है। कैसे गांव में रहने वाले लोग घर से लेकर छोटी छोटी समस्याओं से जूझते हैं और सचिव जी प्रधान के साथ मिलकर उनका निवारण करते हैं। ये कहानी अब तक 3 सीजन में दिखाई गई है। हालांकि गांव जितना छोटा होता है, उसमें राजनीति उतनी ही बड़ी होती है। तीसरे सीजन की कहानी प्रधान जी को गोली लगने और फुलेरा गांव के सचिव अभिषेक त्रिपाठी के ये सोचने पर खत्म होती है कि आखिर उन पर हमला किसने किया है। प्रधान जी को गोली किसने मारी है, इसका खुलासा चौथे सीजन में होगा, जिसके लिए अभी ऑडियंस को एक लंबा चौड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि इस बीच मेकर्स ने फैंस को एक ऐसा सरप्राइज दिया है जिसे जानकर वह खुशी से उछल पड़े हैं। इस शो के मेकर्स ने पंचायत के बिल्कुल ब्रांड न्यू 2 एपिसोड रिलीज कर दिए हैं। महल जैसे बंगले में शूट हुई अमिताभ बच्चन की फिल्म मर्द को दर्द नहीं होता, अमिताभ बच्चन का बोला गया ये डायलॉग आज भी काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। पिछले 6 दशक से अपने दर्शकों का मनोरंजन करने वाले बिग बी ने हिंदी सिनेमा को कई यादगार फिल्में दी है। दीवार में उनका डायलॉग हम जहां से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है से लेकर जंजीर के पुलिस स्टेशन, ये पुलिस स्टेशन है तुम्हारे बाप का घर नहीं, जैसे डायलॉग सुनकर लोगों ने खूब ताली बजाई। वहीं उनका दमदार एक्शन से उन्हें बॉलीवुड का एंग्री रंगमैन बना दिया। उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक फिल्म है मर्द, जिसका गाना मर्द तांगे वाला काफी फेमस हुआ था। 1995 में रिलीज हुई इस फिल्म में दर्शकों को एक और चीज से काफी अट्रैक्ट किया गया। वह थी फिल्म में दिखाया गया आलीशान महल, जिसमें मर्द की काफी हिस्से की शूटिंग हुई थी। क्या आपको पता है कि किस शहर में है मर्द का दिखाया गया ये शानदार महल, जो अब तक बन चुका एक होटल है? सोनू निगम पर हुई पत्थरबाजी, कॉन्सर्ट के बीच सिंगर पर बोतलें पत्थर फेंकने लगे छात्र। संगीत जगत के दिग्गज स्टार सोनू निगम अक्सर किसी न किसी वजह से लाइमलाइट में आ ही जाते हैं। अपने गानों के साथ साथ कई बार उनके कॉन्सर्ट भी चर्चा में रहते हैं। बीते दिनों एक कॉन्सर्ट के दौरान सिंगर ने दर्शकों को ही खरी खोटी सुना दी थी और अब एक लाइव के दौरान उन पर पत्थरबाजी करने की खबर सामने आई है। दरअसल सोनू निगम दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी DTU के NG फेस्ट 2025 में रविवार को परफॉर्मेंस देने वाले थे, मगर किसी वजह से कॉन्सर्ट के बीच हंगामा खड़ा हो गया, जिसके चलते गायक सोनू निगम को अपना कार्यक्रम बीच में ही रोकना पड़ा। लाखों छात्रों की भारी भीड़ में से एक ग्रुप ने मंच पर पत्थर बोतलें फेंकना शुरू कर दिया, जिसके चलते उनकी टीम को खतरे में पड़ गई। सनी देओल के लाहौर 1947 की रिलीज पर दिया गया बड़ा अपडेट। बॉलीवुड के एक्शन हीरो सनी देओल 67 साल की उम्र में उभरते सितारों पर भारी पड़ रहे हैं। गदर 2 से तहलका मचाने के बाद अब वह आगामी फिल्म जाट के साथ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी में है। पैन इंडिया फिल्म जाट के बाद भी सनी देओल ठहरने वाले नहीं हैं। उनके आगामी प्रोजेक्ट्स में कई बड़ी फिल्में हैं, जिसका इंतजार फैंस बेताबी से कर रहे हैं। इसमें से एक फिल्म है आमिर खान प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही फिल्म लाहौर 1947, जो हाल ही की समय की मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्मों में से एक है। सलमान खान के 31 साल एज गैप वाले बयान पर भड़की सोनम मोहपात्रा। बहारा, अंबरसरिया, बेड़ा पार और जिया लागेना जैसे खूबसूरत गानों का आवाज़ दे चुकी सोनम महापात्रा का सलमान खान के साथ 36 का आंकड़ा है। वह कई बार अभिनेता पर तंज कस चुकी हैं। एक बार फिर उन्होंने भाईजान की क्लास लगाई है। राजेश खन्ना की मर्जी के बिना पार्टी से नहीं जा सकता था कोई, गिफ्ट में देते थे बंगला गाड़ी।
राजेश खन्ना बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार थे। स्टारडम क्या होता है ये उनसे अच्छा कोई नहीं जानता है। उनके जैसा स्टाइल, उनके जैसा ऑरा शायद ही किसी अभिनेता में रहा हो। लड़कियां उनके लिए दीवानी थी। अभिनय में उनका कोई जवाब नहीं था और हैंडसम तो वो रहे ही थे। राजेश खन्ना को फिल्मों में कास्ट करने के लिए मेकर्स और डायरेक्टर्स उनके आगे पीछे घूमा करते थे। उनके नाम भर से ही फिल्म चल जाया करती थी। अब सुपरस्टार थे तो नखरे होना तो लाजमी ही था। राजेश खन्ना के फिल्म के सेट पर लेट आने के चर्चे काफ़ी मशहूर थे। कहा जाता था कि वह समय पर कभी नहीं आते थे। शोले 2 की कहानी थी तैयार। जैकी चैन लाने वाले थे बड़ा ट्विस्ट। राम गोपाल वर्मा ने सीक्वल को लेकर किया खुलासा। 1975 में रिलीज हुई शोले हिंदी सिनेमा की सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक है। फिल्म को बड़े पर्दे पर आए 50 साल बीत गए हैं, लेकिन उसका क्रेज आज भी फैंस में मौजूद है। फैंस ना जय वीरों को भूल पाए हैं, ना ही गब्बर ठाकुर को। सीक्वल फिल्मों के चलन में लोग अब शोले 2 को देखना चाहते हैं, मगर एक डायरेक्टर का कहना कि शोले का सीक्वल कभी नहीं बन सकता है। ये डायरेक्टर कोई और नहीं बल्कि अपने बेबाक अंदाज से फेमस हुए राम गोपाल वर्मा है। सत्या, रंगीला और सरकार जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुके राम गोपाल वर्मा ने रमेश सीपी निर्देशित फिल्म शोले को लेकर एक बड़ी बात कही है। उनका कहना है कि शोले 2 की कभी सीक्वल नहीं बन सकता है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दया बहन का किरदार निभाने पर पहली बार काजल पिसास ने तोड़ी चुप्पी। कहा ये खबर पूरी तरह से झूठी है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा सालों से अपने पीक पर रहा। ये शो कॉमेडी की दुनिया में नया तूफान लेकर आया और टीआरपी पर भी सालों तक राज किया। लेकिन जब से दया बहन का किरदार निभाने वाली दिशा वकानी ने शो छोड़ा है, तब से तारक मेहता के उल्टा चश्मे के फैंस उदास हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दया बहन की वापसी का दर्शक पिछले 7 साल से इंतजार कर रहे हैं। मैटरनिटी लीव पर गई दिशा वकानी को लेकर चर्चा थी कि वह वापसी करेंगी, मगर अब ऐसा नहीं होने वाला है। दूसरी बार मां बनने के बाद भी दिशा वकानी क्लियर कर चुकी थी कि वह अब दया बहन का किरदार नहीं निभाएंगी। धर्मेंद्र विनोद खन्ना जैसे स्टार्स वाली फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर हुआ बुरा हाल। स्क्रीनिंग पर भी लगी थी रोक। राजस्थान के 2 राजपूत परिवार की आपसी दुश्मनी पर बनी 32 साल पुरानी फिल्म की रिलीज से पहले तो खूब चर्चा हुई, मगर रिलीज के बाद सिनेमा घरों में उसकी हालत काफ़ी खराब हुई। जबकि मूवी में कई सितारों ने साथ काम किया था। क्षत्रिय साल 1993 में रिलीज हुई फिल्म है जो राजस्थान के 2 राजपूत परिवारों की आपसी दुश्मनी की कहानी को पर्दे पर उतारती है। फिल्मों का निर्देशन और सह लेखन जेपी दत्ता ने किया था, जिसमें अभिनेता सुनील दत्त, विनोद खन्ना, धर्मेंद्र, संजय दत्त सभी ने साथ काम किया था। राखी, मीनाक्षी शेषाद्री, दिव्या भारती, सोमलता, रवीना टंडन जैसे शानदार कलाकारों ने भी अहम भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों, ये था आज के एपिसोड का तड़का और इसी के साथ मैं आज के लिए कार्यक्रम को समाप्त करती हूँ। आगे के लिए बने रहिए भारती न्यूज़।